हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अंत तक वीडियो को आप देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या है। इन चारों में दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को जो करने का सरल तरीका क्या है वो देखिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बेस आपको लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसका बेस लूँगा तो कितना होगा 3। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 50, तो मुझे इस पावर को कुछ कंडीशन में तोड़ना होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 3 की पावर 50 है। अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर 5 करूँ, ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी कर दूं दोस्तों 10, तो देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो 10 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 50 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो मैंने इस 50 को इस कंडीशन में तोड़ लिया। बात आ गई दोस्तों समझ में। जो पावर हमारी 50 थी, मैंने उस 50 को क्या किया, इस पावर में तोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है 4, तो मैं 4 रखूँगा। अब पावर दोस्तों आपकी कितनी है 40, तो मैं इसे कंडीशन में तोड़ लूँगा इसी वाली में। तो मैं 4 की पावर अगर 4 करूं और इसकी पूरे की होल पावर 10 करूंगा, तो 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 40 हो जाएगा ये वाला। तो मैंने इस कंडीशन में इसको तोड़ लिया। इसे भी इसी कंडीशन में तोड़ेंगे। बेस आपका 5 है, पावर कितनी है दोस्तों आपकी 30, तो मैं 5 की पावर कितनी कर दूं 3 कर दूं, और पूरे की होल पावर कितनी कर दूंगा 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 30 हो जाएगा ये वाला। तो इस 50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 को ऐसे भी लिख सकते हैं, और पावर 30 को ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो 6 की पावर में कितना रखूँगा 2 रखूँगा, और इसकी होल पावर कितना कर दूँगा 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 2 से 20 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब करना आसान है। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों 240 होता है, और इसकी होल पावर पूरे की कितनी है 10। ठीक है, 3 की पावर 5 हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर क्या बनाया हमने, पावर को समान बनाया, 10 10 10 10, पावर को दोस्तों समान बना लिया। अब देखिए 4 की पावर 4 का मान कितना होता है 256। ठीक है, पावर कितनी है 10। 5 की पावर 3 का मान होता है दोस्तों 125, पावर कितनी है ऊपर 10। 6 की पावर 2 का मान कितना होता है दोस्तों 36, पावर कितनी है ऊपर 10। पावर देखिए सभी की समान है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको जो यहाँ पर बड़ा दिखाई दे जाए वो बड़ा है, और जो छोटा दिखाई दे जाए वो छोटा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ा देख लीजिए कौन है, 240 है, 256 है, 125 है, या फिर 36 है। आप कहेंगे सर 256 सबसे बड़ा है, तो यही क्या हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या। ठीक है, 256 को आप देखेंगे तो किस संख्या से निकल कर आया है, 4 की पावर 4 रखा था 10, मतलब 4 की पावर 40 से, तो 4 की पावर 40 भी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटा तो 36 है। 36 सबसे छोटा किससे निकल के आया 6 की पावर 20 से, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। किस तरीके से सॉल्व करना है, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 200, 2 की पावर 300, 7 की पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब ये प्रश्न भी बिल्कुल पहले के प्रश्न की तरह है, तो आपको करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है 3, पावर क्या है इसकी 200 है। ठीक है, तो मैं 3 की पावर अगर 2 रखूँ और उसकी होल पावर कितना कर दूँ दोस्तों 100 कर दूँ, तो 100 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 200 हो जाएगा पावर। यहाँ पर क्या है 2 है, अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर कितनी कर दूँ 3 कर दूँ, और होल की पावर कितनी कर दूँगा 100 कर दूँगा, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा 300 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों 7 है। ठीक है, 7 है, तो मैं यहाँ पर पावर 100 है, तो मैं 7 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा, 7 की पावर 1, इसकी होल पावर कितनी रख दूँगा 100, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 से 100 रहेगा। तो यहाँ पर पावर 100 हो गई समान, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में समान पावर बनाई थी उसी तरीके से यहाँ। अब 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 का मतलब 9। ठीक है, और पावर कितनी की होगी उसकी पूरी की 100। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8,
पावर कितनी हो जाएगी 8 की पावर 100। 7 की पावर 1 का मान 7 और पावर कितनी हो जाएगी इसकी 100। यहाँ भी पावर 100, यहाँ भी पावर 100, यहाँ भी पावर 100, मतलब समान हो गई सभी जगह पे। जब समान हो गई तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछ रहा था कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9, 8, 7 में सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है 9, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 9। ठीक है कि किससे निकल के आया है, 3 की पावर 200 से निकल के आया, तो 3 की पावर 200 सबसे बड़ी संख्या है। ये आपके क्वेश्चन का क्या सही आंसर आ गया। छोटी पूछ ले तो 7 सबसे छोटी संख्या है, 7 की पावर 100 सबसे छोटी संख्या है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी की समझ में अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 0.5 गुने 0.5 की पावर 4 का मान बताइए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। तो इनको करने का सरल तरीका क्या होता है वो देखिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों 4, तो मैंने 4 लिख लिया। यहाँ पर क्या है 0.5, 0.5 का मतलब क्या है दोस्तों आधा, तो आधे को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं 1/2 लिखते हैं। ठीक है, चाहे तो आप 0.5 लिख लीजिए, चाहे 1/2 लिख लीजिए, एक ही बात है। गुने यहाँ पर क्या है 0.5, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो उसी तरीके से यहाँ 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 लिख सकता हूँ। और इसकी पावर कितनी है दोस्तों 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, अगर 4 की पावर 1/2 है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पावर आप इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और ये 4 किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब 1 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 का मान दोस्तों 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। रूट 4 का मान कितना हो जाएगा, रूट 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 1/16। 2 से 16 कितनी बार में कटेगा दोस्तों 8 बार में, तो 1/8 कितना 1/8 आपके प्रश्न का क्या सही आंसर आ गया 1/8। 1/8 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है √3 और ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब है अनंत तक जा रहा है। तो ऐसा प्रश्न आपको मिले √3 आगे ऐसे ही बढ़ता जाए, यहाँ साइन तो कोई नहीं दे रखा है प्लस माइनस, जब कोई भी साइन नहीं है तो ऐसा प्रश्न आपको कभी भी दिया जाए तो यहाँ पर जो 3 दे रखा है अंदर वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 दे रखा है, बी ऑप्शन सही है। कभी भी हो 3 की जगह 5 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी दे रखा हो, मान लीजिए यहाँ होता √6 तो 6 आंसर होता। इन्फिनिटी तक जा रहा है, साइन कोई भी नहीं है, ना प्लस का साइन ना माइनस का साइन। ठीक है, डायरेक्ट अगर इसी तरीके से दे रखा तो जो संख्या अंदर दे रखी है वही आपका आंसर है। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है √30 प्लस और ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखिए अभी मैंने आपको एक ऐसा प्रश्न बताया था बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था, ना प्लस का साइन ना माइनस। यहाँ तो आपको प्लस का साइन दे रखा है। अगर ये साइन आपको नहीं दे रखा होता, सिर्फ इतना होता √30 ऐसे होता तो 30 आंसर हो जाता, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। लेकिन यहाँ तो प्लस का साइन है। तो याद रखिएगा करना क्या होता है, जब ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पर समान संख्याएं हैं और प्लस में दे रखा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि सह अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, सह अभाज्य। अब आप कहेंगे सर सह अभाज्य क्या होता है बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे क्या होता है। जो आपको अंदर संख्या दे रखी यहाँ पर उसे लिख लीजिए, 30 दे रखा है। सह अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब दोस्तों क्या है, सह अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये है उनके बीच का अंतर 1 आना चाहिए। जैसे कि मैं इस 30 की क्या करूँगा सह अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 मल्टीप्लाई अगर मैं 6 करूँगा तो 5 × 30 गुणनखंड हो गए। अब ये सह अभाज्य है या नहीं ये पता करना है। तो सह अभाज्य होगा अगर दोनों का अंतर 1 है, जो हमने फैक्टर किए हैं उनका अंतर 1 है तो वो हमारा सह अभाज्य है। तो 5 और 6 का अंतर आप देखेंगे तो 1 ही तो आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर सह अभाज्य आपने गुणनखंड कर लिए 5 × 6,
गुणनखंड और भी हो सकते हैं इसके, जैसे कि यहाँ पर 30 है तो इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे 3 का मल्टीप्लाई आप 10 से करें तो 30 का 10 से करेंगे तब भी 30 रहेगा। लेकिन क्या इनका अंतर 1 आएगा? नहीं आएगा, 7 आएगा। 7 आएगा तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये तरीका सही है, जिनके बीच का अंतर 1 आए वो तरीका सही है। ठीक है, तो आपने फैक्टर कर लिए, सह अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब आंसर क्या है? जो आपने गुणनखंड किए हैं उसमें जो बड़ी संख्या है वही आंसर है। 6 है बड़ी संख्या तो 6 आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है इसलिए 6 आंसर है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन दे रखा होता तो छोटी संख्या आंसर होती है। याद रखिएगा, जब प्लस का साइन है तो गुणनखंड में बड़ी संख्या आंसर, अगर माइनस का साइन है तो गुणनखंड में जो छोटी संख्या होती है वो आंसर होगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 की पावर 333 गुने 7 की पावर 222 गुने 8 की पावर 111। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 6, तो 6 के क्या करेंगे आप? गुणनखंड कर लीजिए। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 3। ठीक है, 7 के अगर आप गुणनखंड करने जाएंगे तो 7 के गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? 7 × 1 होगा। लेकिन 6 का गुणनखंड 6 × 1 भी हो सकता है, लेकिन हमने 6 × 1 नहीं लिया क्योंकि वो गलत तरीका है। 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ये कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 की पावर 2 है तो इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं बन रहा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। 8 के गुणनखंड कीजिए। 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा। 2 दूने का 4, दूने का 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितने गुणनखंड है, आसानी से देख लीजिए। यहाँ पर 6 के कितने गुणनखंड आए हैं? 2 आए हैं। 1 और 1 2 गुणनखंड आए हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई इससे भी करें, इससे भी करिए, इससे भी करिए। ठीक है, 2 गुणनखंड आए तो 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ 3 से करूँगा, कितना हो जाएगा? 6। फिर 3 से करूँगा 6, फिर 3 से करूँगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर 7 की पावर 2 दे रखा है। जब 7 की पावर 2 है और उसके गुणनखंड नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, 1 से गुणनखंड तो बनाना नहीं है, उसके गुणनखंड नहीं बन पा रहे हैं तो पावर को फिर ऐसे लिख दीजिए 2 2 2। यहाँ पर कितने गुणनखंड बने? 3। 1 2 3, 3 बने हैं। यहाँ 2 बने थे तो 2 का मल्टीप्लाई पावर से किया, यहाँ 3 बने हैं तो 3 का मल्टीप्लाई पावर से करो। 3 1 कम 3, फिर से 1 से करेंगे 3, फिर 1 से करेंगे 3, और सभी को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर दोस्तों आपका आ गया। याद रखिए 3 और 2 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। 11 का 1, कैरी का 1। 3 और 2 5, 5 और 6 11, और कैरी का 1 कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2, कैरी का 1। 3 और 2 5 6 11, और कैरी का 1 कितना? 12। तो आपका जो सही आंसर है वो है 1221। 1221 दे रखा है पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12, 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14 किससे विभाजित है? इन 4 ऑप्शन में किससे विभाजित होगा पूरा पूरा वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 सभी में कॉमन है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? 3 की पावर 11 को कॉमन ले लूँगा। 3 की पावर 11 को अगर मैंने यहाँ से बाहर ले लिया कॉमन, तो इसके स्थान पर क्या बचा? 1, प्लस यहाँ से 12 में से 11 कॉमन चला गया तो 3 की पावर कितना बचा? यहाँ 1, प्लस 3 की पावर 11 कॉमन चला गया तो 3 की पावर कितना बचा? 2, प्लस 3 की पावर 11 कॉमन चला गया, 14 में से 11 कॉमन चला गया तो 3 की पावर कितना बचा? 3। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 11 ये तो कॉमन है बाहर, ये 1 रहेगा, प्लस 3 की पावर 1 का मान 3 रहेगा, प्लस 3 की पावर 2 का मान 9 रहेगा, प्लस 3 की पावर 3 का मान 27 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ेंगे। 3 की पावर ये कितनी है? 11। अब मैं इसको जोड़ूं कितना हो जाएगा? 27 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। 36 में 3 जोड़ूंगा 39, 39 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 40। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 11 गुने 40। अब यहाँ पर ये जो 40 आया है, ये जो 40 आया है, ये देख लीजिए ऑप्शन में से किस से विभाजित है? 7 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 8 से विभाजित होगा? 8 × 5 = 40 होगा। 11 से भी विभाजित नहीं होगा, 14 से भी नहीं। 8 से विभाजित होगा। 8 आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है।
क्लियर हुई दोस्तों बात। ये सही तरीका है प्रश्न को सॉल्व करने का। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल है। भागफल पूछ रहा है क्या आएगा 10 की पावर 100। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए, यहाँ 10 की पावर 100 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस 10 को क्या लिखूँ, 2 × 5 इसमें 10 को लिख सकता हूँ, 2 × 5 = 10 होता है, लिख लिया। इसकी पावर दोस्तों कितनी है 100 है। मैंने क्या किया, इस 10 को इस तरीके से इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। इसमें क्या करना है, 5 की पावर 75 से भाग देना है। क्लियर है इतनी बात, 5 की पावर 75 से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए 2 × 5 की पावर 100 है, तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर भी 100 है और 5 की पावर भी दोस्तों क्या है 100 है। तो देखिए 2 की पावर 100 लिखूँगा, गुने 5 की पावर भी मैं 100 लिखूँगा, और भाग कितने से देना है 5 की पावर 75 से। 5 की पावर 75 से भाग देना है। अब देखिए 5 की पावर 75 से भाग दूंगा तो यहाँ 5 की पावर 75 कट जाएगा, 5 की पावर 75 तक कट गया तो कितना बचा, 75 कट गया 100 में से तो 25 बचा। क्लियर इतनी बात। तो 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 गुने 5 की पावर कितना, 5 की पावर 75, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 75 गुने 2 की पावर 25। पावर यहाँ 100 थी तो मैं इसे तोड़ लेता हूँ 75 और 25 में, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूंगा, गुने 5 की पावर दोस्तों कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर कितना है यहाँ पर 75 है, गुने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 से कर देंगे तो 2 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 5 = 10 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है। देखिए गलती क्या है, 2 की पावर 100 और यहाँ 5 की पावर 25 बचा था, मैंने 5 की पावर यहाँ कितना लेके चल रहा हूँ 75। ये 25 है दोस्तों पावर यहाँ, ठीक है। यहाँ भी पावर कितनी है 25 है। क्लियर। इस 100 को हमने क्या किया, 2 की पावर 75 और 2 की पावर 25 में 100 को तोड़ लिया, और ये 5 की पावर कितनी है 25 यहाँ पर। तो 2 की पावर 75 और 5 का मल्टीप्लाई मैंने 2 से कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 दूनी का 10 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 की पावर 75 गुने 10 की पावर 25 किस ऑप्शन में है, देखिए आप देखेंगे डी ऑप्शन में है, 2 की पावर 75 और 10 की पावर 25। तो डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।